करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जेल में शरीर, गली गली में आत्मा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले मामले में जेल में हैं और केजरीवाल को रिहा करने के लिए आप कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके नेताओं का कहना है कि मैं भी केजरीवाल पूरी दिल्ली में शुरू किया है। दिल्ली के हर परिवार में केजरीवाल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस बयान जारी किया और कहा कि 28 मार्च को कोर्ट के सामने बताने वाले हैं कि शराब घोटाले का पैसा आखिर गया कहां है। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि संविधान की नैतिकता के आधार पर जेल जाते ही इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया और वैकल्पिक इंतजाम किए गए। इस मामले पर ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। शराब घोटाले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वो फिलहाल ईडी की कस्टडी में रिमांड पर है। आपके लीगल सेल ने इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो करें, लेकिन अपने जोखिम पर। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करेंगे कि आखिर क्या है शराब घोटाला और उससे जुड़े पैसे कहां हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास के अरविंद केजरीवाल पहले सिटिंग सीएम हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई। बता दें कि केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी ने उन्हें 9 समन जारी किए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। ईडी की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई। प्रदर्शन सड़कों पर दिखने लगा। फिर शोर उठने लगा कि दिल्ली के एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। और अब मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कह दिया कि आंखें बंद करो तो केजरीवाल को अपने आसपास महसूस करोगे। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि झूठ और लूट की केजरीवाल सरकार का पाप का घड़ा भर चुका था और अंततः सत्य की जीत हुई है। आप नेता भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बिनू मेनन जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। नीतीश चौरसिया जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। नीतीश जी, जेल में शरीर और गली गली आत्मा, आंखें बंद कीजिए मुझे अपने पास ही पाओगे, ऐसा कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, दिल्ली के वासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये सच है, जिस प्रकार दिल्ली की जनता अपने नेता से जिस प्रकार प्यार और मोहब्बत करती है,
अपने परिवार का एक हिस्सा मानती है, तो लाजिमी है कि किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर उससे दूर होता है तो उसको अगर आभास करने का सबसे अच्छा तरीका है तो आप सबसे अच्छा तरीका यही मानते हैं कि अपने आंखें बंद करिए और अपने भाई, अपने बेटे, अपने सगे संबंधी को याद करिए। तो अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली की जनता का तो ये जो दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी का आंदोलन है या जनता का आंदोलन है? बिल्कुल, ये जनता का आंदोलन है। आम आदमी पार्टी के उसमें बेशक कुछ कार्यकर्ता हैं और लेकिन उसमें काफी बड़े स्तर पे जो है कि इसमें दिल्ली की जनता निकल के आ रही है अपने घरों से, क्योंकि तमाम चौराहों पे, तमाम अलग अलग गलियों में ये सिर्फ एक कार्यकर्ता की वजह से नहीं संभव है। ये घर घर से लोग निकल के आ रहे हैं और ये आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी जो 31 तारीख का हमने निमंत्रण देना शुरू करा है दिल्ली की जनता और देश की जनता से कि आप सब आए और 31 तारीख की तो कल कौन सा खुलासा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल कोर्ट के भीतर? ये तो देखिए कहीं ना कहीं नींद हराम करने वाली है पूरे भारतीय जनता पार्टी की और पूरे मैं कहता हूँ सभी भाजपा के नेता के, खास करके नरेंद्र मोदी जी की। इन्होंने चंदा के धंधा में जो दलाली करी है, जिस प्रकार से इन लोगों ने उसमें किस प्रकार से नहीं बात तो शराब घोटाले के पैसे को लेकर है ना, जो सुनीता केजरीवाल ने कहा, उन्होंने यही कहा कि क्या कुछ जो शराब घोटाले का पैसा है वो कहाँ गया, कहाँ पर है, इन सारी बातों के सबूत देंगे वो। हाँ, उसी शराब के घोटाले की बात मैं कह रहा हूँ, जिसे ये एक रेड्डी जो आरोपी होता है बाद में वो इसमें गवाह बन जाता है, उससे 60 करोड़ रुपए का चंदा ले लेती है भाजपा। ये वही उसी प्रकार के कुछ ऐसे आरोप निकल के आएंगे और प्रमाण के साथ आएंगे। ऐसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जब से खुलासा हुआ है, भाजपा के काले कारनामे आज हमारे और आपके सामने हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि रेड्डी ने जो पैसे बीजेपी को दिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, हाँ वही कह रहा हूं मैं, आप यही कहना चाहते हैं कि रेड्डी ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तौर पर पैसे दिए बीजेपी को, वो शराब घोटाले वाले हैं? बिल्कुल, हम तो पूछ रहे हैं, हमें क्या पता, हम तो इनसे पूछ रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जो शराब घोटाले का आरोपी है। नहीं, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं ना कि आपने कहा कि केजरीवाल सबूत रखेंगे, तो ये सबूत थोड़ी हो जाएगा कि हम पूछ रहे हैं, कोर्ट में खड़े होकर कटघरे में आप ही सवाल करेंगे। मुझे लगता है कि कल क्या स्टेटमेंट आना है वो तो कल आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके चैनल पे, मैं चाहूंगा आप भी पूछें कि शराब घोटाले के आरोपी से 60 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा क्यों ले रही है? पैसा हमने तो दिया नहीं, उसने आरोपी हमें बना रखा आपने, इसमें जेल में हमें डाल रखा आपने, और पैसा आप ले रहे हो भाजपा, पैसा दे रहा है वो भाजपा को। भाजपा इसमें कब आएगी, कब पार्टी बनेगी, कब इसका जवाब देगी? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो भाजपा है। ठीक है, बिनू जी जवाब दीजिए। एक हिंदी फिल्म की, एक बॉलीवुड फिल्म के प्लॉट की तरह पूरी रचना है, कहानियां, इमोशनल टच, सेंसेशन, सस्पेंस, सब चीज है इसमें। अभी कह रहे हैं जैसे सस्पेंस क्रिएट किया आएगा और आंखें बंद करो वाली, इट्स ऑल नौटंकी, एक हम्बग कहानियां हैं ये। देखिए, और जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, ये है, एक तरफ ये कबूल रहे हैं कि वो शराब घोटाले में सम्मिलित हैं। तो अगर शराब घोटाले में सम्मिलित हैं तो ये अगर आपको मालूम है तो आपने इनको शराब घोटाले में कैसे रखा? देखिए, और शराब घोटाला बड़ी साफ स्पष्ट है। वहां पे विजय नायर कमिट करते हैं कि फेस टाइम पे बात जो है इंडोस्पिरिट के ऑनर से कराई। ये बात तो इंडोस्पिरिट के ऑनर बॉन्ड भी के तौर पर पैसा बीजेपी हैं। को दिया या नहीं दिया? जी, रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर पैसा बीजेपी को दिया या नहीं दिया? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया या नहीं दिया ये अलग सवाल है, और ये तो कई कंपनीज, कई लोगों ने दिया है, कई लोगों ने चंदे दिए हैं। तो अगर चंदा, लेट्स कंसीडर चंदा तो दिया, सवाल फिर वही है ना कि देने जिसको ईडी शराब घोटाले में आरोपी बना रही है, वो बीजेपी से ही इतनी हमदर्दी क्यों रख रहा है, उसी को जाकर क्यों पैसे दे रहा है? मैं वही कह रहा हूं ना, अगर बीजेपी अगर हमदर्दी रखती तो उसके ऊपर केस नहीं होता ना। जैसे ये कहते हैं कि ईडी बीजेपी मैनेज कर रही है, अगर ईडी बीजेपी मैनेज कर रही होती तो हमारे वेलविशर को हम अरेस्ट क्यों करवाते? हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि सरकारी गवाह इसीलिए बना। जी, सरकारी गवाह इसीलिए बना, देखिए, सरकारी पहले उसे केस में रखा गया। जो भी केजरीवाल जी के अगेंस्ट बोलते हैं, आप मुझे बताएं राणा जी, अगर इनके पॉलिसी में कोई चूक नहीं थी तो जैसे इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ इन्होंने पॉलिसी वापस क्यों ले लिया? इन्होंने 35 लाख रुपए का जो अर्नेस्ट मनी है वापस क्यों किया?
इन्होंने 5% से 12% क्यों कर दिया? और ऐसे कंपनीज को लेने की क्या मजबूरी थी जो ब्लैकलिस्टेड है? और एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ, एक्साइज पॉलिसी में क्या है, कोई भी आप मेरे सवाल से रिटेलर नहीं हो सकता। तो दिल्ली के दो जोन जो है रिटेल मैन्युफैक्चरर्स को क्यों दे दिया? ये सारी चीजें सामने है। जब कोरोना से जूझ रही है दिल्ली, उस टाइम पे आप शराब के नीतियां तय करते हो, और वो नीतियां जिस पर आप कहते हो बहुत बढ़िया थी, वो नीतियां जब इंक्वायरी होती है आप वापस ले लेते हो। बिनू जी आप मेरे सवाल से हट गए। देखिए, सरकार नीति बनाती है, उसे वापस लेती है, वो अलग पॉइंट हो सकता है, उसमें घोटाला अलग पॉइंट होता है। तो घोटाला किकबैक्स वहां ये तो कबूला हुआ है। अभी आप रेड्डी को कह रहे हैं, विजय नायर ने इस चीज की स्टेटमेंट दी है ना कि फेस टाइम के ऐप, जो आईफोन में फेस टाइम का ऐप होता है, फेस टाइम से इन्होंने बात कराई है इंडोस्पिरिट के ऑनर से, और ये चीज जो है इंडोस्पिरिट के ऑनर ने भी कबूला है कि ये जो बातें हैं क्लियर सच बात है, केजरीवाल से बात हुई है। और मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने भी, मिस्टर अरविंद ये शायद उनका नाम भी, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर पे ये बातें हुई। मेरा सवाल तो ये है ही नहीं ना, ये पॉइंट तो अलग है बिनू जी, ये पॉइंट तो अलग है, ये तो मेरा सवाल ही नहीं था ना, ये पॉइंट तो हम पहले भी अपनी तमाम चर्चाओं में रख चुके हैं सामने। मेरा सवाल तो इतना सा था कि जो आरोप अभी चौरसिया जी ने लगाए, और उन्होंने कहा कि जिसको आरोपी बनाते हैं उसी से आप दान ले रहे हैं, उसी से आप फंड ले रहे हैं, तो मैं तो इस पर जानना चाह रहा हूं ना आपसे कि अगर वो आरोपी है तो फिर बीजेपी को ही फंड क्यों दे रहा है वो? देखिए, आरोपी है, फंड दिया है, ये तो मेरे ज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में है नहीं ऐसी बातें कि उन्होंने चंदा दिया है या नहीं दिया है। और दूसरी एक सिंपल सी बात है, अगर आरोपी चंदा देने वाला है या बीजेपी का वेलविशर है, तो भी अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो वो तो बीजेपी अपने आप में क्लियर है ना। चाहे बीजेपी का तो पहले कार्रवाई हुई, उसके बाद फंड दिया गया, उसके बाद सरकारी गवाह बनाया गया। क्या कर रहे हैं? देखिए बिनू जी अंतर यह है कि पहले आरोपी बनाया गया, उसके बाद फंड लिया गया, उसके बाद सरकारी गवाह बना दिया। चलिए मैं लौटता हूं। ज्ञान प्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने 2 आदेश जेल के यानी कि कस्टडी के भीतर से भी दिए, कस्टडी में होने के बाद भी दिए, क्या सिंपैथी बटोरना चाहती है आम आदमी पार्टी? और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल लगातार सामने आती हैं और केजरीवाल का यानी कि अरविंद केजरीवाल का आकर संदेश दिल्ली की जनता को देती हैं, तो क्या ये सब कुछ सिंपैथी बटोरने के लिए हो रहा है? देखिए, पूरी तरह एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए और सिंपैथी बटोरने के लिए हो रहा है। और ये जो एक शुरू से एक प्रोपेगेंडा पार्टी रही है, तो शुरू से जो चीज ये करते थे उन्हें ये नहीं अब महसूस हो रहा कि जमाना बहुत बदल गया, गंगा में बहुत पानी बह गया। अब ये 2 बातें करते हैं, रेड्डी को बीच में लाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लाते हैं, अब इमोशनल कार्ड सुनीता केजरीवाल के थ्रू खेल रहे हैं। एक चीज में थोड़ी क्लैरिटी करने लायक है, एक है शराब घोटाला और दूसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू। जी ज्ञान प्रकाश जी, नीतीश जी, ये सब सिंपैथी बटोरने की कोशिश चल रही है सुनीता केजरीवाल को सामने लाकर। उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है इलीगल घोषित किया, अल्ट्रा वायर्स घोषित किया। लेकिन उससे इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई घोटाला साबित नहीं होता, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पैसा बैलेंस शीट में शो कर रहा है कंपनीज की जिन्होंने डोनेट किया है। अगर साधारण भाषा में कहूं तो वो नंबर 1 का पैसा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट में बाकायदा ये कहा कि आप रिफंड कर दीजिएगा उनको जो डोनर्स हैं। अब ये कहना कि क्विड प्रो क्यों है, उन्होंने क्या कहते हैं वहां पे चंदा दिया और वो ये सरकारी गवाह बन गए, ये सारी चीजें। ज्ञान प्रकाश जी, लगातार विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि जिन जिन कंपनियों पर रेड हुई बाद में उन्होंने ही इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर फंड दिया है बीजेपी को। देखिए, इलेक्टोरल ये दोनों चीजें अलग हैं, टेक्निकली कानून के पक्ष में अलग हैं। ये सिद्ध करना कि इलेक्टोरल बॉन्ड तभी दिया गया जब उनकी रेड खत्म हुई, क्या वो केसेस खत्म हो गए उनके खिलाफ?
आज ये देखने की चीज है कि जिन जिन कंपनीज ने बीजेपी को चंदा दिया, क्या ईडी ने उनके खिलाफ केस क्लोज कर दिए? आंसर इज नो, उनके खिलाफ केस क्लोज नहीं है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। अब दूसरी तरफ इनका जो शराब घोटाला है, उसमें रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी एक बात कहती आ रही है कि मनी ट्रेल प्रूव हो रही है। अगर आपको याद हो थोड़ा कि लालू यादव का जो केस था, उसमें हालांकि पैसा रिकवर नहीं हुआ था चारा घोटाले का, लेकिन मनी ट्रेल प्रूव हो गई थी और उनको सजा। तो अब क्या है कि ये प्रोपेगेंडा की एक जो मानसिकता है उससे बाहर नहीं आ रहे, और संभवतः ये अपने जो शराब घोटाले का पैसा है उसको इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर लिंक करेंगे तो लंबे समय में ये उन्हीं के लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो एडमिट करेंगे पैसा आया, अपराध उसी क्षण बन गया केजरीवाल के खिलाफ। नीतीश जी, क्या अरविंद केजरीवाल को अब एक महान व्यक्ति बनाने की एक कोशिश चल रही है कि हर चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल का ही श्रेय दिया जा रहा है कि वो ही बता रहे हैं मंत्री को कि आपके जल बोर्ड में क्या होना चाहिए, वही बता रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय वाले मंत्री को कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या होना चाहिए, और मंत्री को नहीं पता है लेकिन मुख्यमंत्री को पता है कस्टडी में होने के बाद भी। केजरीवाल समय ईडी की कस्टडी में है, जेल में भी नहीं है, और हमारे जो ये उनके आदेश, तथाकथित आदेश लाए जा रहे हैं, जो कुछ भी लाया जा ज्ञान रहा है। ज्ञान प्रकाश जी, नीतीश जी से सवाल लौटूंगा आप पर, मैं ज्ञान प्रकाश जी लौटूंगा मैं। हाँ, मैं आपके सवाल से पहले मैं चाहता हूं कि बीनू जी के और ज्ञान प्रकाश जी के सवाल का थोड़ा सा जवाब दे दूं। थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन रखा है आपके दर्शकों को, और बीनू जी ने तो पूरा ही चैप्टर ही गायब कर दिया आपके सवाल का, वो चाहते ही नहीं उसका जवाब दूं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। 10 नवंबर 2022 को ईडी अरविंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को गिरफ्तार करती है। ठीक 4 दिन बाद 15 नवंबर को भागे भागे जाते अरविंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देती है। 5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दे देती है, और यही शरद रेड्डी बाद में इनको तुरंत बेल मिल जाता है थोड़े दिनों बाद। बेल पाने के बाद, अच्छा एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं आपको, इस दौरान इन्होंने कितनी बार कहा कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला, मैं कभी अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला। ज्ञान प्रकाश एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। से सुन रहा था। अच्छा और सुंदर डिबेट वही होता है जिसमें हम एक दूसरे की नीतीश जी पॉइंट पर आ जाइए। ठीक है, अब इसमें कई सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए कि मैंने कभी अरविंद केजरीवाल जी से नहीं मिला। तो ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट के रिकॉर्ड पे है, ज्ञान प्रकाश जी ज्ञानी है, वो समझ सकते हैं इस चीज को। फिर उसके बाद जैसे ही वो इनको भाजपा को चंदा मिल जाता है, उसके बाद ये बेल पा जाते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं। सरकारी गवाह बनने के बाद एक स्टेटमेंट जारी करते हैं जिसमें बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से मिला, और तुरंत भाजपा को 50 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के और दे दिए जाते हैं। भाई साहब, बेल पे आने के बाद इनकी सारी झंझट दूर हो जाती है और ये बाहर हो जाते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को उठा लिया जाता है। हम एक बात पूछते हैं कि आरोपी आम आदमी पार्टी, आरोपी संजय सिंह, आरोपी मनीष सिसोदिया जी, आरोपी अरविंद केजरीवाल जी, तो भाई चंदा भाजपा को दे रहे हैं। मनी ट्रेल तो हम बता रहे हैं कहां मिल रहा है, मनी ट्रेल तो भाजपा में गया है कि भैया ईडी का रेड कराओ और कनपट्टी पर रख के वसूली करो। साहब, हमने ध्यान दिया था, कुछ पहले के समय में फिल्मों में देखा करते थे, हफ्ता वसूली होती थी, टैक्सी स्टैंड पे अलग हफ्ता वसूली होती थी, ठेले वालों से अलग हफ्ता वसूली होती थी। नया ट्रेंड चला है, ईडी लगाओ वसूली करो, ईडी लगाओ वसूली करो, सीबीआई लगाओ वसूली करो। ये एक नया नहीं, अब मेरे सवाल पर आ जाइए नीतीश जी। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे। देखिए, मुख्यमंत्री, पहली बात तो किसी भी जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो उत्तराधिकारी होता है किसी भी समस्या का, किसी भी डिपार्टमेंट का। वो उसके पोर्टफोलियोज होते हैं जो भी उसके मिनिस्टर्स के पास होते हैं, और जितने भी ऑर्डर्स होते हैं चाहे वो किसी भी लेवल के हों, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संज्ञान में ही रहते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा ही उनको इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो वो अपने पोर्टफोलियो के अनुसार सबको अपने अपने काम अलॉट कर सकते हैं। हो सकता है कल को नहीं, लेकिन नीतीश जी इसमें जहां तक मैं समझता हूं, मैं थोड़ा सा मैं एक और पॉइंट रखना चाहता हूं इसमें, जहां तक मैं समझता हूं
कि अगर अपने मंत्रालय के लिए अगर सौरभ भारद्वाज को कुछ करना है तो शायद वो लेटर लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री के पास कि हमें यहां इतनी इतनी चीजों की जरूरत है, ये आपको पास करनी होगी, मुख्यमंत्री उनको पास करेंगे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, मुख्यमंत्री दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज को कि भैया ये चीजें तुम्हारे यहां कम है, इनको पूरा करो जल्दी, और वो भी तब जब कस्टडी में चले जाते हैं, उससे पहले उन्हें याद नहीं रहता। आपने जो बताया कि बिल्कुल मंत्री जाता है चीफ मिनिस्टर के पास, एकदम सहमत हूं, लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर अपने मंत्री को डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता जो उसके संज्ञान में आता है? ऐसा कहां है? मैं भी तो यही कह रहा हूं नीतीश जी कि कस्टडी में जाने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को कैसे पता लगता है कि ये चीजें की कमी चल रही है, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उन तक दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं, ये कस्टडी में जाने के बाद याद आता है, उससे बाहर नहीं पता है। 21 तारीख तक ये चीज नहीं पता है, 23 को तुरंत प्रकट हो जाती हैं चीजें। अरविंद केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जो सबके दिलों में राज करता है। मैं बता रहा हूं, ईडी में भी उनके चाहने वाले नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है नीतीश जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो दिलों में राज करते हैं नहीं करते हैं, इस पर तो मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा अभी। मैंने आपसे बताया तो कि अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वाले हर जगह है। नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूं ना कि अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले कितने हैं नहीं हैं, वो किन किन के दिल में बस रहे हैं, इसको लेकर मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल तो उन्होंने कस्टडी में कैसे उनको इस बात के मतलब पता लगा, अंतर्यामी है, किस तरह से उनको ज्ञात हुआ कि यहां इन चीजों की कमी है, या कस्टडी में जाने के बाद वो ध्यान में बैठ गए थे, फिर उन्हें एकदम से भविष्यवाणी हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो तो वो भी बता दीजिए। अरे आपको क्या लगता है कि कस्टडी में चारों तरफ से सील करके और एक आपको कोप खाना में रख दिया जाता है? ऐसा थोड़े होता है। मैं कब कह रहा हूं कि ऐसा कर दिया गया, मैं तो ये बोल रहा हूं कि उन्हें किसने जाकर ये जानकारी दी और फिर उन्होंने कैसे बाहर आकर जानकारी दी। अभी वो जेल में नहीं है, कस्टडी में है। मैं भी कस्टडी की बात कर रहा हूं, मैं भी जेल की कहाँ बात कह रहा हूँ। बहुत सारी चीजें देखिए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा समय मिल रहा है चीजों को रिमांड की ऑर्डर्स हैं, कोर्ट का ऑर्डर है 6 दिन का रिमांड का। ठीक है, और उसको बताते रहे। मैं ज्ञान जी आप ही के पास मैं लौटूंगा। बिनू जी, क्या जी जिस तरह से सुनीता केजरीवाल को अब सामने रखा गया कि महिला सामने होगी तो शायद ज्यादा अच्छी सहानुभूति मिले, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए यह भी दिक्कत वाली बात हो सकती है कि जो घर शराब की वजह से बर्बाद हुए, उन घर की महिलाएं सुनीता केजरीवाल से सवाल भी तो कर सकती हैं? बिल्कुल। देखिए राणा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कानपुर का इंसिडेंट है, वहां पे महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उन महिलाओं को पीटा गया था। जो शराब के ठेकों के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी, उन महिलाओं को पीटा गया था। यही कानपुर की बात है। और जहां तक ये सौरभ भारद्वाज की बात कर रहे हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही मेरा निवास है, और ये 5 जल मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो हमारे यहाँ पे जल का जो इतना स्तर इतना गंदा था, इतना दूषित पानी आ रहा था, लोग कहते रह गए पर इनके कानों पे आवाज नहीं पहुंची। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, आपको याद होगा कि गोस्ट पेशेंट्स का भी रिपोर्ट बाहर आया था कि ऐसे मोबाइल नंबर्स 999111222444 ऐसे मोबाइल नंबर्स में करोड़ों रुपए के जांच होते हैं। और आतिशी जी ने आज जो बात करी, ये अपना रिपोर्ट कार्ड खुद दे रहे हैं कि भाई टैंकर पहुंचाने चाहिए। आपको याद होगा 2015 में केजरीवाल जी ने कहा था कि सारे टैंकर खत्म कर देंगे, सारे टैंकर माफियाओं को खत्म कर देंगे और दिल्ली में हर घर में नल से जल आएगा। और आज भी जो है टैंकर पहुंचाने की बात करते हैं। और ये एक और चीज बताएं मुझे कि ये किस तंत्र से जो है ये केजरीवाल जी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं। जेल भी अगर होती है तो जेलर के थ्रू जो है हफ्ते में एक बार चिट्ठी जाती है, और वो भी जेलर के थ्रू आता है, जेलर के थ्रू आता है। और अगर ऐसा कोई भी सेटअप होता है, अगर कोई कैंप ऑफिस बनता है, कभी भी ऐसा अगर मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं वहां कैंप ऑफिस बनता है, तो कैंप ऑफिस का अनाउंसमेंट कहीं हुआ हो या कोई सेक्रेटरी का नियुक्ति हुई हो, ऐसा कुछ पता नहीं है। एक इमोशनल ड्रामा, एक फिल्म का, एक हिंदी फिल्म का एक ड्रामा सेटअप करके लोगों के सामने दिखा रहे हैं। ठीक है, आज तक मुझे बिनू जी, समय भी कम है। बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, जिस सहानुभूति को आम आदमी पार्टी लेना चाहती है, कहीं वो उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी? अगर महिलाओं की सिंपैथी आम आदमी पार्टी लेगी सुनीता केजरीवाल के जरिए, तो महिलाएं सवाल भी तो कर सकती हैं तमाम मुद्दों को लेकर। देखिए, सामाजिक और पॉलिटिकली भी ये उल्टी पड़ेगी और कानूनी भी उल्टी पड़ेगी। मेन चीज ये है कि इस समय वो ईडी की कस्टडी में है, कोई जेल में भी नहीं है। क्या कोई उन्होंने अदालत में या ईडी के सामने कोई एप्लीकेशन मूव करी कि भाई जो है इस तरह से ऑर्डर पास करके वहां पे सरकार को भेजना है? क्योंकि जहां तक जेल मैनुअल का या कानूनी प्रोसीजर का सवाल है,
मिलने के लिए भी एक एप्लीकेशन छोटी सी लगानी पड़ती है। ये तो एक ऑर्डर पास कर रहे हैं। जी। एक बात हमें यहाँ पे समझनी चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है, ये दिल्ली की सरकार है। जी। आदमी पार्टी को चुन के लोगों ने भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी के मन में आया ईडी में की कस्टडी में बैठे बैठे या जेल में बैठे बैठे कि मैं ऐसा ऑर्डर पास कर दूं, ऐसे नहीं चलेगी सरकार। जी, ठीक है। नीतीश जी लास्ट कमेंट आपसे। मैं ज्ञान प्रकाश जी की बात सुन रहा था, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। थोड़ी सी जानकारी दूसरी करा देता हूँ। ईडी आपको आधे घंटे का परिवार से मिलने का कानूनन अधिकार है, राइट है। जेल में जाने के बाद आपको वीसी, हफ्ते में 2 दिन की वीसी जैसी तमाम और मिलने की तमाम प्रक्रियाएं हैं। लेकिन नीतीश जी एक छोटा सा पॉइंट मेरा इसमें ये है कि मिलने जाती है सुनीता केजरीवाल। नीतीश जी समय भी कम है मेरे पास। नीतीश जी समय भी कम है मेरे पास। मिलने जाती है सुनीता केजरीवाल और मैसेज आता है आतिशी के पास, ऐसा कैसे? परिवार के सदस्य है तो अपने परिवार के सदस्य क्या बात नहीं कर सकता? शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से केजरीवाल एक के बाद एक संदेश अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के द्वारा दिल्ली के वासियों को देना चाहते हैं, आखिर उससे क्या कुछ फायदा मिलता है या फिर कितनी सिंपैथी आम आदमी पार्टी ले पाती है, ये देखना होगा। और लोकसभा चुनाव पर इनका क्या असर पड़ेगा यह भी देखना होगा। और साथ ही जो उन्होंने कहा कि 28 तारीख को कोर्ट के सामने वो बड़ा खुलासा करेंगे, उसको भी देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार। मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे।